वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्राइसिस चालू किया था। मैट्राइसिस में हम लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, राइट। किसी भी मैट्राइसिस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपर ट्रायंगल में कैसे करते हैं, लोअर ट्रायंगल में कैसे करते हैं, वो हम लोगों ने स्टडी किया था। लेकिन उसमें मेरे से एक पार्ट छूट गया था, जो था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। क्या है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम लोग को किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल नहीं लिया था मैंने, है ना। आइडेंटिटी में करो या अपर ट्रायंगल में करो या लोअर ट्रायंगल में करो, ठीक है। सबके लिए प्रोसेस एक ही है, बस इसमें हम लोग को पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे दोनों में हाफ प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? अपर एंड लोअर ट्रायंगल चाहिए ना, पूरा तो नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करना और उसके स्टेप्स क्या है। मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स दिए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोगों ने जो रो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स लिखे थे ना, वो लिखते हैं हम लोग, क्योंकि उससे ही हम लोग को, वो हम लोगों ने स्टडी किया तो हम लोग को इजी होगा। तो स्टेप वन क्या था रो ट्रांसफॉर्मेशन में? तो उन्होंने, हम लोग ने बोला था कि A11 मेक A11 को 1 बनाना है। मेक A11 क्या बनेंगे? 1। इसी को यूज करके हम लोग बाद में क्या करेंगे? मेक A21 एंड A31 0। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लोग को दिया है किसी ने, जैसे A11 है, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33, ये मैट्रिक्स है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे? तो रो के लिए हम लोग क्या करते थे? पहले A11 को 1 बनाएंगे, राइट। बाद में इसी का यूज करके ये A21 एंड A31 को 0 बनाते थे, राइट। ये फर्स्ट स्टेप था, राइट। अच्छा, स्टेप टू तो क्या था? स्टेप टू क्या था? तो स्टेप टू में हम लोग करते थे मेक A22 1। और उसके बाद हम लोग सेम बोलेंगे, A22 को अगर 1 बनाया तो इसी का यूज करके इसको और इसको हम लोग क्या बनाते थे? 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड स्टेप यहाँ पे बोलेंगे यूजिंग। तो हम लोग बोलेंगे यूजिंग A11 मेक ए, यहाँ पे 22 है हमारा, A22, A12 एंड A13 और A32 0। ये था सेकेंड स्टेप। ओके, थर्ड स्टेप में क्या करते थे? A33 को 1 बनाएंगे और इन दोनों को 0 करेंगे। तो ये था हमारा स्टेप 3। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं समझने के लिए वापस करवा रहा हूँ, क्योंकि सिमिलरली हम लोग को कॉलम में करना सिर्फ एक ही चेंज है, 1 करेंगे। और आप समझ रहे हैं ना, फिर इसी का यूज करके हम लोग A13 एंड A23 को 0 बनाएंगे। ओके, इतना समझ लो। ओके, अच्छा, इसमें क्या चेंज होने वाला है? इसमें क्या चेंज होने वाला है? मेरे पास सेम मैट्रिक्स है यही, A11, A21, A31, A12, A22, A32, और ये होगा A13, A23 एंड A33। यही मैट्रिक्स है, इसी को मुझे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम रहेगा। हम लोग बोलेंगे स्टेप 1 क्या है मेरा? कि A11 हम लोग बोलेंगे मेक A11 1। इसको 1 बनाना है, हमेशा हम लोग को यही करना है कि इस बंदे को है ना 1 ही बनाएंगे हम लोग, कौन सा भी ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे? A21 या A31 को चेंज करके हम लोग 0 बनाते। लेकिन यहाँ पे इशू क्या होता है ना, हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, मतलब ये कॉलम चेंज होने वाला है, यहाँ पे रो चेंज होने वाला था, बराबर है। अगर मैं इसी को यूज करूंगा तो इनका भी वैल्यू चेंज होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इन लोगों को 0 बनाते। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 1 किया, फिर इसको एंड इसको हम लोग 0 बनाते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम लोग रो, कॉलम में 0 बनाते थे, यहाँ पे रो में 0 बनाएंगे। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? यूजिंग A11 मेक A12 एंड 13, A12 एंड A13 0। समझे?
कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। यहाँ पे हम लोग ये इन दोनों को ज़ीरो बनाते थे, यहाँ पे कॉलम में हम लोग इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे। इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम चेंज होने वाला है, तो ये इनको ज़ीरो बना के मतलब नहीं है, इनका वैल्यू बाद में वापस चेंज होगा जब हम लोग अगला कुछ प्रोसेस करेंगे, अगला स्टेप करेंगे। ठीक है, ओके। स्टेप 2 आप लोग अभी बोल सकते हो स्टेप 2 क्या होगा, तो स्टेप 2 होगा मेक A2 to 0 1। अगेन सेम, जब हम लोग इसको 0 1 करेंगे तो इसका यूज करके इसको एंड इसको 0 बनाएंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूजिंग A2 to make A2 1 and A2 3 0। समझ में आ रही है मेरी बातें? बहुत ही सिंपल है, इजी है, कंफ्यूज मत होना प्लीज, बहुत इजी है, ध्यान दे दो सिर्फ। और स्टेप 3 क्या होगा, आप लोग अभी बोल सकते हो स्टेप 3 होगा मेरा ये A33 को 1 बनाएंगे, उसका यूज करके हम लोग ये 32 एंड 31 को 0 बनाएंगे, तो बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेक A33 1, और यहाँ पे इसको ही बोलेंगे हम लोग क्या, यूजिंग A33 मेक A31 एंड A32 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, ये सिमिलर स्टेप्स है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप लोगों को समझाना है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर इसको यूज़ करके कैसे करना है, तो वो भी मैं बताता हूँ। सेम उसमें भी रो कॉलम में भी सेम ऑपरेशन करने हैं, उसी तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो, ये तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया, ठीक है, ये आप लोगों को अभी समझ में आ गया, तो मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेके हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, अपर में कैसे करना है, लोअर ट्रायंगल में कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, हाँ, जिसका नाम हमारे पास सेम ही होता है हमेशा, क्योंकि हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा पड़ता है, इसीलिए मैं नंबर्स नहीं लेता हूँ, हमेशा मैं यही पोजिशंस लेता हूँ, है ना। 3 2 और ये होगा मेरा 3, ये मैट्रिक्स है। और मुझे बोला, फर्स्ट क्वेश्चन बोला इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं। आइडेंटिटी में बोला है तो ऑल 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है, वो आप फिर रो में करो या कॉलम में करो, पूरे तीनों के 3 स्टेप्स आएंगे। अच्छा, अगर मुझे किसी ने बोला कि अपर ट्रायंगल करना है, अपर ट्रायंगल मतलब क्या है, तो ये अपर ट्रायंगल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, अपर ट्रायंगल तो मुझे A21 A31 A32 को 0 बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, A21 A32 A31 को 0 बनाना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो, तो इसको 0 बनाना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे, तो किसका यूज करना पड़ता है मुझे, तो A22 का यूज करता है इसको 0 बनाने के लिए, देखो, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप से चालू करेंगे, ये स्टेप भी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इनको तो 0 नहीं करना है, मुझे क्या करना है, ये बंदे को एंड ये बंदे को 0 करना है फॉर अपर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब नीचे वाला 0 होता है, नीचे वाला ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है। तो ये बात समझ में आई। तो इसके लिए A22 को, उसमें भी कौन सा स्टेप करेंगे, इसके लिए हम लोग देखो A22 को हम लोग क्या करेंगे, 1 करेंगे, ओके, इसका यूज करके A21 को 0 करेंगे। बात समझ में आई, ये 0 हो गया। अच्छा, अभी इन दोनों को अगर 0 करना है तो ये बंदे का यूज होता है A33 का, तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम लोग, A33 को हम लोग 1 बनाएंगे, और इसका यूज करके हम लोग A31 32 को 0 बनाएंगे। ये बात समझ में आई, ये हो गया मेरा अपर ट्रायंगल। अच्छा, किसी ने बोला लोअर ट्रायंगल करना है, तो क्या करेंगे, लोअर ट्रायंगल के लिए देखो, अभी इसको मिटा देता हूं। लोअर ट्रायंगल है तो मेरा ये वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, ये हम लोगों ने सीखा है, लोअर ट्रायंगल ऐसे ही होता है। अब बराबर, तो यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों को 0 करना है तो A11 को 1 करना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, A11 को 1 करेंगे, और इसी का यूज करके A12 एंड A13 को 0 करेंगे, राइट। तो ये दोनों 0 हो गए, अभी कौन बचा, ये 2 3, इसको 2 3 को 0 करना है तो किसका हेल्प लेते हैं हम लोग, A22 का। तो दूसरा स्टेप होगा A22 को 1 करेंगे, और इसका हेल्प करके हम लोग ये A23 को 0 करेंगे। हो गया आपका लोअर ट्रायंगल। सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करना है, बराबर है, ऐसे ही तरीके से
ये बात ध्यान में रखो, बहुत ही सिंपल है कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन, बस आपको ये स्टेप्स आने चाहिए। आइडेंटिटी बोला तो तीनों स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 नहीं रहेगा तो 1 बनाओ, अगर 1 होगा तो 1 वहां पे लेके आओ, ठीक है। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर बोला तो देखना है कि हम लोग को ये नीचे वाले 3 को 0 करना है, तो सारे स्टेप्स करने का जरूरत नहीं है, ये स्टेप मिस कर सकते हो क्योंकि इसका यूज नहीं होने वाला हम लोगों को, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, A22 को 1 करेंगे, इन दोनों को इसको 0 करेंगे, 833 को 1 करेंगे, इन दोनों को 0 करेंगे, तो हो गया मेरा अपर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल के लिए उसके हिसाब से। ये सारी चीज समझ में आई है आप लोगों को? कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्म के 2 एग्जांपल लेने वाले। एक तो हम लोग लेट्स से क्या करते हैं, हम लोग एक 2x2 का लेते हैं, एक 3x3 का लेते हैं, ठीक है। उसी में मैं आपको बता दूंगा एक ही एग्जांपल लेके कि हम लोग को आइडेंटिटी कैसे करना है, अपर कैसे करना है, लोअर कैसे करना है। तो मैं सिर्फ 3x3 का एग्जांपल लेता हूँ, उसी में आपको ये तीनों एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया, एक मैट्रिक्स दिया A 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ओके, इसको हम लोग को बोला कन्वर्ट करो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकंड है अपर ट्रायंगुलर, थर्ड है लोअर ट्रायंगुलर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से कर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो A, तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे, A को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको चेंज करना है ना हम लोग, तो लिख लेते हैं 1 1 1। ये हम लोग करने वाले यूजिंग कॉलम, ठीक है ना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके यूज करने वाले हम लोग। 1 1 1 3 4 3 3 3 4, राइट। चलो ठीक है, कैसे करेंगे, तो हमने पहले सबसे पहले क्या सीखा था, A11 को 1 करना है। तो यहाँ पे मैंने जब देखा तो A11 ही 1 ही है, तो ये स्टेप मेरा चला गया। अभी क्या बोला है, ये A11 को यूज करके ना A12 एंड A13 को क्या करना है, 0 करना है। अच्छा चलो कैसे करेंगे, तो मुझे पता है, देखो कॉलम चेंज होने वाला है, कॉलम मतलब ये है ना, कॉलम्स 1 2 3, इनको देखने वाले हम लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको 0 करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से ये माइनस किया तो 2 आएगा, 3 माइनस 1 किया तो 2 आएगा, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 3 टाइम्स 1 ले लूं, 3 टाइम्स 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 3, 0 आएगा। ये बात समझ में, ऐसा लॉजिक लगाना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप्स क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे किसको चेंज करना है, C2 को। तो अगर मैंने C2 को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, C2 माइनस 3 टाइम्स C1, 3 टाइम्स C1 करना है। अच्छा, तो अगर ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये बंदा 0 हो जाएगा। अच्छा, मुझे इसको भी 0 करना है, बराबर है। तो मैं एक ही साथ दोनों स्टेप कर सकता हूँ, एक ही साथ एक ही कॉलम चेंज नहीं होगा 2 बार, मतलब C2 को चेंज किया वापस मैं C2 को चेंज करूँ, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, मैं C2 को चेंज किया फिर C3 को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक साथ सेम कॉलम को 2 बार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ 2 कॉलम साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते, सेम कॉलम नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, C3 को चेंज करना है, C3 भी 3 है ना, सेम अप्लाई करेगा तो चलेगा। C3 है 3 माइनस 3 टाइम्स C1 करेंगे तो ये बंदा भी 0 आ जाएगा। चलो दिखा था मैं आपको कैसे कैसे लिखना है, कैसे। अच्छा, इक्वल टू नहीं होगा ना, अभी चेंज हो गया है। ओके, देखो C2 चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है, C1 एज इट इज है, तो उसको ऐसे ही लिख दिया मैंने। यस, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले से लिखा है, ये हम लोग को फॉलो करना है कि C2 माइनस 3C1 है, राइट। C2 कितना है, तो 3 है, 3 माइनस 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव C1, अभी हम लोग रो में ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे साइड में देखेंगे, इसका रिस्पेक्टिव C1 क्या है, तो 1 है। तो यहाँ पे हम लोग होगा इंटू 1, तो आंसर आएगा 0, तो ये बन गया 0। अभी ये 4 है, हाँ 4 है, माइनस 3 टाइम्स इसका रिस्पेक्टिव C1 क्या है, ये भी 1 ही है, तो 1 आ गया, तो 4 माइनस 3 होगा 1, तो ये 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 1 है, अपना 3 है, इस पर इसका रिस्पेक्टिव C1 क्या है, 1 है, तो इंटू 3 1 हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0। बात समझ में आ रही है मेरी, कैसे हम लोग कन्वर्ट करें। हम लोग पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे, उसके बाद सोचेंगे आगे का इन दोनों के बारे में। ओके, अच्छा अभी क्या करना है, ये तो हो गया C2 में चेंजेस, अभी C3 में करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे C3 और ये सबको हटा देंगे। सिमिलरली होगा, C3 क्या है, C3 तो 3 है, माइनस 3 टाइम्स C1 है, इसका रिस्पेक्टिव C1 क्या है, तो वो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 विच इज 0, तो ये आ गया मुझे 0। वेरी गुड, सिंपल है ना। अच्छा, ये 3 है,
माइनस इसका रिस्पेक्टिव C1 कौन है 1, तो 3 इंटू 1 ये भी आ गया 0, तो ये भी हो गया मेरा 0। ओके, ये अभी क्या करना है मुझे, ये 4, तो 4 माइनस 3 टाइम्स इसका रिस्पेक्टिव C1 क्या है 1, तो 1 ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। समझ में आया? अच्छा, यही स्टेप के बाद ये देखो हम लोग को अपर ट्रायंगल में मिल गया है। अपर ट्रायंगल में अब लोअर ट्रायंगल मिला, यहाँ पे क्या मिला मुझे, लोअर ट्रायंगल। तो यहीं पे रुक जाएंगे तो मेरा लोअर ट्रायंगल परफॉर्म हो गया। बात समझ रहे आप लोग? यहीं पे रुक गया तो मेरा क्या हो गया, लोअर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अपर ट्रायंगल करना है तो हम लोग ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, हम लोग सीधा इसको 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 0 करेंगे। अपर ट्रायंगल करना है तो ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है अपर ट्रायंगल, है ना। अपर ट्रायंगल मतलब क्या होगा, ठीक है। ये मिल गया मुझे लोअर ट्रायंगल, बराबर है। लोअर ट्रायंगल में क्या होता है, अपर वाला जो ट्रायंगल होता है वो 0 होता है, बाकी नॉन 0 होता है। अच्छा ठीक है, अगर यही मुझे अगर लोअर ट्रायंगल, ये लोअर हो गया, अपर ट्रायंगल अगर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये 3 बंदे को 0 करूंगा, तो ये आगे वाला प्रोसेस नहीं करूंगा, मैं इन लोगों को 0 करूंगा। समझ में आई बात? ओके चलो, तो ये हो गया हमारा। यहाँ अभी तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये दोनों को 0 करना है। कैसे करेंगे देखो, तो हम लोग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, है ना, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, इन दोनों को कर दिया। अभी क्या करना है, इसका यूज करके 822 को 1 करना है, लेकिन वो पहले से 1 आ गया तो ये स्टेप मेरा मिट गया। अभी क्या करना है, इन दोनों को 0, A32 को, सॉरी A21 को एंड A23 को 0 करना है। तो उसमें से 23 0 है, 21 को 0 करना है। तो क्या करेंगे, वापस देखो, इसमें से अगर ये माइनस किया तो चला जाएगा। तो चेंज किस में करना है, C1, तो मैं बोलूंगा C1 चेंजेस टू C1 माइनस, इसमें से अगर 1 टाइम्स ये माइनस करेंगे C2 तो ये 0 आ जाएगा। इसको यूज करना है ना, तो यही यूज करेंगे। तो C1 माइनस C2, तो क्या आ जाएगा देखो, C1 माइनस C2 आ जाएगा मुझे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे A, देखो C1 में चेंज हो रहा है, ये दोनों एज इट इज लिख सकते हैं। तो 0 1 0 0 0 1। ओके, अभी क्या करेंगे, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। देखो यहाँ पे C1 क्या है, तो C1 1 है, 1 माइनस इसका रिस्पेक्टिव C2 कौन है 0, तो 1 माइनस 0 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ये सारी चीजें आपके लिए करो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, ये करने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझा? तो हम लोग जब जब मुझे अपर या लोअर ट्रायंगुलर भी बनाना है तो यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये वाले स्टेप्स जो मैंने लिख के दिए। बट डिसाइड करना है कि पूरा नहीं करना है ना हम लोगों को, हम लोग को सिर्फ ये वाला 0 करना है, या अपर ट्रायंगल 0 करना रहेगा, लोअर ट्रायंगल 0 करना रहेगा। तो सोचेंगे कि ये पूरा का पूरा जैसे वैसे हम लोग स्टेप्स अप्लाई नहीं करेंगे, मुझे जो स्टेप चाहिए जिसको 0 बनाना है उसके रिस्पेक्टिव कौन है, उसी को 1 करेंगे, 0 बनाएंगे। समझ में आया? तो ये था हमारा रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। हमें देखना है अभी इनवर्स कैसे निकालते, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते और इनवर्स होता क्या है वो देखते हैं। ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखना है हम लोग को। क्या देखना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हम लोग स्टडी करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो एज अ डिफिनेशन क्या बोला है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी ने मुझे बोला ए क्या है, मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है ना वो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, 3 इंटू 3 हो सकता है, या ए मेरा हो सकता है 2 इंटू 2 हो सकता है, राइट, या ए मेरा हो सकता है 4 इंटू 4 हो सकता है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हम लोग ये 4 बीर के बारे में 4x4 का नहीं सोचेंगे, क्यों, हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स ही आता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो वो स्क्वायर, तो इनवर्स अगर किसी का फाइंड करना है तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अदर देन स्क्वायर होगा तो हम लोग नहीं निकाल सकते उसका इनवर्स। ओके ठीक है।
तो ये समझा। तो हम लोग अभी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो हम लोग को क्या बोला है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ अ सेम ऑर्डर, मतलब मैंने क्या बोला, मेरे पास ए मैट्रिक्स है 3x3 की एंड दूसरी बी मैट्रिक्स है वो भी सेम ऑर्डर की है 3x3। हाँ, दोनों अगर सेम ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर सच दैट, और अगर मैंने बोला कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है विच इज इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या, a इंटू बी, हम लोग मैट्रिक्स में सीखा है हम लोगों ने, कभी ये नहीं होता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ऑलवेज नहीं। हाँ, कभी हो सकता है, अगर हो सकता है तो ये कंडीशन आता है, लेकिन कभी नहीं होता, ईच एंड एवरी टाइम ये नहीं होता। क्या बोला मैंने, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, मैट्रिक्स है ए एंड बी दोनों हमारे मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कभी भी सेम नहीं आता, मतलब ए इंटू बी करेंगे या बी इंटू ए करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कभी भी सेम नहीं आता। लेकिन जिस टाइम सेम आता है, जिस टाइम सेम आता है ए बी इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, और ये आई जो है हमारा, वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है हमारा, ये आई क्या होगा हमारा, ये आई होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बराबर है, देन B इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ A, बराबर है। तो ये जो B बनता है ना, तो अगर A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है विच इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, बराबर है। तो ये जो B होता है ना, तो ये B को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। समझा, मतलब क्या, देखो अभी सादे सिंपल में देखना है कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, 3 के ऑर्डर के है। अच्छा, जब हम लोग उन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी करेंगे या फिर बी ए करेंगे, और वो अगर मल्टीप्लीकेशन मुझे आई आता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये वाला, अगर ये मैट्रिक्स आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बी बोलेंगे ए का इनवर्स है, बी क्या है, ए का इनवर्स ऑफ ए, देन हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज, देन हम क्या बोलेंगे, बी इज इनवर्स ऑफ ए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग इसको डिनोट करते हैं, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं ए इनवर्स, है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए को कैसे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको और भी मैं एक चीज बोल सकता हूं, कि बोल सकता हूं मैं ए इज ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, बराबर है। तो ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं कि बी इनवर्स भी बोल सकते, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जब ये आएगा ना तो हमेशा, लेट से अगर मैंने बोला कि मेरे पास पी एंड क्यू मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, लेट से इसका ऑर्डर है मेरा 2x2 और क्यू मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर मेरे पास है जो 2x2। जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया पी क्यू और क्यू पी, तो मुझे आया आई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है हम लोग को। एक्चुअली दो कंडीशन होता है कि इसी का इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है कि नहीं। पहला चीज तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हम लोग ने सीखा था नॉन सिंगुलर मतलब क्या है, जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा तो हम लोग देखेंगे ओके कैसे करना है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि इनवर्स फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 2 मेथड्स है, रो एंड कॉलम। कैसे करना है मैं सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। इतना समझ में आया, इनवर्स, किसी का भी इनवर्स मतलब क्या होता है, तो ये चीज होता है, ठीक है। लेट्स सी कि 2 मेथड्स हमारे पास कौन से है। वो फर्स्ट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करते हैं, उन लोग को इजी पड़ता है।
तो देखो आप लोग को भी अगर रो इजी लगता है ना, तो अगर उन्होंने बोला कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट करना है तो रो पे ही जाओ जिस पे आपका ज्यादा अच्छे से ग्रिप है। अगर कॉलम पे ग्रिप है तो कॉलम से फाइंड आउट करो, लेकिन रो से है और कहीं पे मेंशन नहीं किया कि रो से करो या कॉलम से, तो हमेशा गो फॉर प्रिफर्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन जिस पे आपका ग्रिप है। ठीक है, तो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के दो मेथड्स है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होने वाला है, तो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दो ऑप्शन है हमारे पास। ओके, एडजॉइंट मेथड में डायरेक्ट एडजॉइंट मेथड है, बहुत ही सिंपल एंड इजी है दोनों भी मेथड्स। तो हम लोग पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट मेथड पे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट थिंग ध्यान में रखना है, अगर किसी का भी इनवर्स निकालना है तो मैंने पहले चीज क्या बोला था, पहले चीज बोला था कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। और दूसरा क्या बोला था, दूसरा पॉइंट मैंने बोला था नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब किसी को याद है कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किया था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यस, नॉन सिंगुलर मतलब लेट से एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, कुछ किसी भी ऑर्डर का हो, 2x2 3x3 कुछ भी होने दो, उसका जब मॉड निकालेंगे ना, डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या करनी है हम लोग को, जब इनवर्स पूछेंगे, कुछ भी होने दो, कुछ नहीं आता है, इनवर्स पूछा तो फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है कि अगर ए मैट्रिक्स दिया है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर वो नॉन जीरो है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ये नॉन जीरो है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम लोग आगे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर नहीं आता है ये, अगर इक्वल टू जीरो आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स नहीं अवेलेबल, एग्जिस्ट नहीं करता उसका इनवर्स। ठीक है, तो ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है, आईएमपी है। ओके, नहीं करोगे तो मार्क्स कट होंगे। हम लोग को पता है कि हम लोग को जितने भी क्वेश्चन देने वाले हैं उसका इनवर्स होने ही वाला है, बराबर है, 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए, लेकिन ये स्टेप्स करना जरूरी है हम लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अभी हम लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे करेंगे, वो हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट हमारे पास है ए रो ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेप्स बताऊंगा मैं और फिर एग्जांपल लेंगे हम लोग, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये समझ में आया। पहले हम लोगों को कभी भी हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है। मैं एग्जाम्पल के टाइम पे समझाऊंगा आपको कि कैसे करना है। ठीक है, चलो, तो जब लेट से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, कौन सा मैट्रिक्स है ए, क्या बोलेंगे इसको, ए इज एनी मैट्रिक्स, कुछ भी है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। दो मेथड्स हैं हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज सेकंड वन, मार्कर चलो, फर्स्ट है हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड मेथड है हमारे पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे भी मेरे पास सेम मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 2x2 या 3x3, बराबर है ना, तभी हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे उसका मॉड, मॉड नहीं डिटर्मिनेंट, क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, राइट। देयरफॉर इनवर्स नहीं बोलना तो सीधे ऐसे बोलो, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे भी लिखो ये सेम स्टेप्स, यहाँ पे भी सेम स्टेप्स आएंगे, मैं नहीं लिखने वाला। ओके, इतना लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये स्वयं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये हो गया। ये स्टेप्स हमेशा हम लोग को करना है, एडजॉइंट करो, रो ट्रांसफॉर्मेशन करो, कॉलम करो, ये फर्स्ट स्टेप हमेशा होना ही चाहिए। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही चेंज है, क्या, एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लोग ए
इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये तो हम लोग ने डेफिनेशन में देखा था ना कि मैट्रिक्स और उसका इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आई आता है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। अच्छा, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये इनवर्स अननोन है, यहाँ पे आई मतलब आई पता है मुझे, आई क्या होता है, तो आई ऐसे होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 के लिए होगा, 2/2 के लिए क्या होगा 1 0 0 1 ऐसे होगा, राइट। ये पता है, ये ए जो हम लोग को यहाँ पे पता है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है वो। अभी तो ए इनवर्स कैसे मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बंदे को रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे, एक मिनट, ओके। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, रो या कॉलम से हम लोगों ने अभी सीखा था, कॉलम में तो मैंने अभी बताया यही लेक्चर में, एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये ए को आई में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, हाँ, इसको बाद में देखो आप, ठीक है। अच्छा, तो आप बोलोगे तो ये सेम ही है क्या, नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा। देखो ए इसके साथ जो ए इनवर्स है ना, ये बंदा कभी भी चेंज नहीं होने वाला। क्यों, ए में चेंजेस कर रहे हो तो ये दोनों में से एक में चेंजेस हो रहा है, तो एक आई को कन्वर्ट कर दिया, जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया वही ऑपरेशन आप लोगों को यहाँ पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये कुछ अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, लेट्स से बी, यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, क्या, रो ट्रांसफॉर्मेशन, समझा। ये कुछ तो अलग मैट्रिक्स आएगा। देखो यहाँ पे लेट्स से मैंने किया कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 R2 किया, बराबर है, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो सेम ऑपरेशन ए में भी परफॉर्म होगा, सेम ऑपरेशन आई में भी परफॉर्म होगा। उसके बाद कुछ अलग किया, उसके बाद कुछ अलग किया, जितने ऑपरेशन परफॉर्म किए सेम ऑपरेशन ये वाले में भी परफॉर्म करोगे तो ये कुछ अलग मैट्रिक्स आएगा। मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको समझने वाला है, अभी के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला था, आई मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है, वही सेम मैट्रिक्स होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ये आ गया मुझे इसका इनवर्स। स्टेप समझ में आए, मुझे पता है आपको अभी कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होगा। समझ में आया, क्या किया, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, नॉन जीरो आया तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि रोज में सिर्फ प्री मल्टीप्लायर होते हैं, वो चेंज होते हैं। ए यहाँ पे क्या है, प्री मल्टीप्लायर है, तो सिर्फ वही चेंज होगा। कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला चेंज करते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है ना। ये इनवर्स यहाँ पे बाद में था, पोस्ट मल्टीप्लायर था, यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर। क्यों, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए को है ना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पोस्ट मल्टीप्लायर चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। काय के लिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ए को आई में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, किसमें, यहाँ पे भी आई में कन्वर्ट किया था ए को, लेकिन ये प्री मल्टीप्लायर है, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लायर है, ठीक है। ये ए इनवर्स एज इट इज आएगा ऊपर से, और ये मैट्रिक्स में भी चेंज होने वाला है ना, चेंज होगा ना यहाँ पे भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, यहाँ पे जो चेंज किया यहाँ पे भी वही चेंज होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, लेट से कुछ बी मैट्रिक्स मिलेगा, यहाँ पे भी बी मैट्रिक्स मिलेगा। आई इंटू एनीथिंग क्या होता है, वही सेम होता है, विच इज इक्वल टू बी। यहाँ पे भी मुझे मिल गया ना ए इनवर्स, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, वहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आया, ये दोनों एग्जाम्पल में सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो, बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखो कि यहाँ पे ये ए इनवर्स है वो पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये प्री मल्टीप्लाई होगा कॉलम में, ओके। इतना समझ में आया, तो हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल्स पे, दोनों पे बेस एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करते तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हम लोगों को, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स है, हम लोग पहले 2/2 का एग्जांपल लेंगे, फिर 3/3 पे स्विच करेंगे, थोड़ा इजी होगा हम लोग। 1 2 3 7, और क्या बोला, इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। इनवर्स बोला ना तो पहला स्टेप हमेशा यही आना चाहिए। कौन सा स्टेप आएगा पहला, तो ए हमारे पास है तो मैं क्या बोलूंगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमेशा पहला स्टेप यही आएगा हमारा। ओके चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7, ये होता है 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, राइट, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, 7 इंटू 1 2 इंटू 3, तो क्या होगा 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, कुछ वैल्यू है ना, 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आएगा, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, हमेशा इनवर्स फाइंड आउट 2/2 बोलो 3/3 बोलो कुछ भी आने दो, पहला स्टेप यही आना चाहिए। अच्छा जब एग्जिस्ट करता है तो ही आगे मूव करना है, बराबर है, तो आगे मूव क्या करेंगे, तो ये जो बंदा है ए, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को 0 करना है, अभी डिसाइड 0 बोल रहा हूँ, इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट डिसाइड करना है रो से करेंगे कि कॉलम से करेंगे, क्यों, हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स है, हम लोग रो से भी करेंगे कॉलम से भी करेंगे। ओके लेट्स से यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे हम लोग, ओके रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, तो ए क्या है मेरे पास, ये स्टेप्स आना चाहिए, रो करो कॉलम करो, ये फर्स्ट स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप के साथ जाओ या ये स्टेप के साथ जाओ, आपके ऊपर है, 1 2 3 7, ओके अभी ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, हम लोग को जगह थोड़ा कम पड़ेगा ना, तो पहले इसको हटा देते, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडर, क्या कंसीडर करने के लिए बोलेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे कंसीडर, रो से कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है रो के लिए, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई वाला फॉर्मूला होता है, बराबर है, ओके राइट। देखो ये ए इनवर्स ऐसे ही रहने वाला है, ये ए को क्या करेंगे हम लोग कन्वर्ट करेंगे आई मैट्रिक्स में, तो कैसा, ए लिखो यहाँ पे, तो 1 2 3 7 ए इनवर्स एज इट इज आई 2/2 का क्या होता है 1 0 0 1, वेरी गुड। अच्छा अभी देखना, इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले स्टेप होता है A11 को 1 बनाओ, तो A11 पहले से 1 है, उसके बाद ये नीचे वाले को 0 करते हैं, रो में हम लोग कॉलम में चलते हैं, कॉलम में रो में 0 बनाते हैं, कैसे, कंफ्यूज मत हो, ये 1 है, इसको यूज करके ये इसको हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे, कैसे, तो मैं क्या बोलूंगा R2 में नहीं है, तो R2 चेंजेस R2 माइनस 2R1, चलेगा, तो क्या आएगा, ये अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को दिख रहा है R2 में चेंज हो रहा है, तो हम लोग R1 एज इट इज लिखेंगे, R2 में चेंज क्या, R2 में चेंज हो रहा है तो R1 एज इट इज लिख दिया, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2R1 हो जाएगा 0, यहाँ पे देखो R2 मतलब मैं साइड में लिख रहा हूँ 7, R2 7 है, माइनस 2 टाइम्स इसका रिस्पेक्टिव R1 कौन है 3 है, तो क्या आएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया, समझ में आई बात। अच्छा यहाँ पे खत्म हो गया क्या, नहीं, ये ए इनवर्स, मैंने क्या बोला था, जो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई किए सेम चेंजेस यू हैव टू अप्लाई टू दिस मैट्रिक्स आल्सो, तो यहाँ पे भी R2 माइनस 2R1, तो R2 में चेंज हो रहा है तो R1 एज इट इज लिख दिया, ओके R2 में क्या होगा, R2 क्या है 0 माइनस 2 इंटू R1, इसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है 1, तो मुझे क्या मिला -2 मिला, तो यहाँ पे आ गया -2, ओके फॉर दिस वन ये क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स इसका R1 क्या है 0, तो ये आएगा 1 माइनस 0 1, तो यहाँ पे आ गया 1, समझ में आया हम लोगों ने क्या किया है, याद रखो हमेशा यहाँ पे जो चेंजेस अप्लाई किए सेम चेंजेस यू हैव टू अप्लाई टू दिस मैट्रिक्स आल्सो, इसीलिए मैंने 2/2 लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होगे, 3/3 में बहुत सारा आता है कैलकुलेशन, तो उसको हम लोग आराम से स्विच करेंगे, टेंशन नहीं लेना है हम लोग, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अभी देखो ये 0 हो गया, ये भी 1 है, अभी इसको 0 बनाना है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये बंदे को 0 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में चेंज होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे R1 तो है R1 माइनस इसमें से 3R2 करेंगे, देखो ना 3R2 करेंगे तो ये 0 होगा, सही से देखो R1 में चेंज हो रहा है तो R2 एज इट इज लिख दिया, ओके R1 मतलब
1 माइनस 3 टाइम्स इसका रिस्पेक्टिव R2 क्या है, 0 है, तो ये मिलेगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा ये तो इसका हो गया। इसके बारे में क्या करेंगे, तो 3 है, 3 माइनस 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R2 क्या है, 1, तो 1, 3 माइनस 3 कितना आ गया, 0, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ क्या, नहीं, इसके साथ जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है इक्वल टू साइन के वो साइड वाला उसको भी चेंज होगा, उसमें भी सेम स्टेप्स होंगे। R1 चेंज हो रहा है तो R2 एज इट इज लिखेंगे। ओके, अच्छा इसका R1 क्या है, तो R1 है 1 माइनस 3 इंटू इसका R2 कितना है, R2 है -2, रिस्पेक्टिव R2 इसका, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 आएगा 7, तो यहाँ पे आया है मुझे 7। सेम अप्लाई करेंगे फॉर नेक्स्ट वन, 0 0 माइनस 3 इंटू R2, R2 क्या है इसका रिस्पेक्टिव 1, तो 1, तो ये आ जाएगा -3, तो यहाँ पे कितना है -3। बहुत सिंपल है, देखो हम लोगों ने एक्चुअली कर दिया, इनवर्स आ गया हम लोग। अच्छा ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये तो आई मैट्रिक्स है, ए इंटू इनवर्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 7 माइनस 2 माइनस 3 1, लेकिन आई इंटू एनीथिंग क्या होता है, तो होता है वही वाला मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स क्या मिला मुझे, 7 माइनस 2 माइनस 3 1, ये आ गया हमारे पास इनवर्स, ये मैट्रिक्स का, कौन से मैट्रिक्स का, तो ये इसका इनवर्स आ गया। समझ में आई ये बात, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ये था रो ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स गो फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ उल्टा बोलते हैं कि हम लोग बोलेंगे कंसीडर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं दोनों भी, कि आपको डिफरेंस समझ में हम लोग क्या कर रहे हैं। कंसीडर, यहाँ पे मैंने बोला था ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ उल्टा करना है फॉर्मूला, ए इनवर्स इंटू ए विच इज इक्वल टू आई, तो ए इनवर्स एज इट इज रहेगा। एक का क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है, क्या है 1 2 3 7 विच इज इक्वल टू आई क्या होता है, तो आई सेम होगा 0 0 1। समझ में आया। अभी कॉलम में क्या करते थे, रो में हम लोग क्या करते थे, ये पहले इसको 1 करते थे फिर इसको 0 करते थे। ओके, कॉलम में क्या करते, इसको 1 करते फिर इसको 0 करते, इसको नहीं करेंगे, इसको 0 करेंगे। तो इसको कैसे 0 करेंगे, सीधा C1 चेंजेस 2, कैसा, तो C2 चेंज होगा ना, इसमें चेंज करना है, तो मैं क्या बोलूंगा C2 चेंजेस 2, C2 माइनस 3C1, सीधा सीधा। कैसे, देखो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये इनवर्स एज इट इज रहेगा, 1 है, कॉलम 1 सेम रहेगा क्योंकि कॉलम 2 में चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉलम 2 क्या था 3 माइनस 3 इंटू इस पर रिस्पेक्टिव C1 क्या है 1, तो ये 1, 3 माइनस 3 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया हम लोगों को। ओके, सिमिलरली नीचे वाले देखो, उसका नीचे वाला तो 7 है, 7 माइनस 3 इंटू C1, इसका रिस्पेक्टिव C1 क्या है 2, तो यहाँ पे आएगा 2, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया 1। देखा कुछ अलग है क्या, नहीं, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे खत्म हुआ नहीं, यहाँ पे भी सेम स्टेप अप्लाई होंगे। C2 चेंज हो रहा है तो C1 एज इट इज लिख लिया मैंने। C2 में क्या होगा, तो ये 0 था, C2 0 माइनस 3 इंटू C1, इसका रिस्पेक्टिव C1 क्या है, इसका रिस्पेक्टिव C1 है 1, तो मुझे क्या मिला 0 माइनस 3 विच इज -3, तो ये आ गया -3। अच्छा इसमें क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 माइनस 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव C1 क्या है 0, तो ये आएगा 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया 1। बहुत इजी सिंपल है। फाइनली आंसर आपको क्या होगा, सेम आने वाला है, देखते हैं ना हम लोग कैसे आएगा। तो अभी देखो, अभी ये 1 हो गया, ये 0, ये 1 हो गया, इसको 0 करना है, तो मैं क्या बोलूँगा C1 में चेंज होने वाला है, तो C1 चेंजेस 2, C1 किस में चेंज होगा, तो C1 चेंजेस 2, C1 माइनस 2 टाइम्स है ना, तो मैं करूँगा 2 टाइम्स C2। ओके, तो ए इनवर्स एज इट इज रखा, C1 चेंज हो रहा है तो C2 को एज इट इज लिखा मैंने, C2 को। देखो 1 माइनस 2 टाइम्स R1, ये है ना 1 C1 माइनस 2 टाइम्स इसका रिस्पेक्टिव C2 क्या है 0, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। फॉर दिस क्या होगा, 2 माइनस 2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव C1 क्या है, C2 क्या है 1 है, तो 1 आ गया, तो 2 माइनस 2 0, तो ये आ गया 0। समझ में आई बात, बहुत सिंपल है, इजी है, बस देखते जाओ, स्टेप्स प्रॉपर अप्लाई करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना,
यहाँ पे तो अप्लाई कर देते, लेकिन ये वाले मैट्रिक्स में ये चेंजेस अप्लाई नहीं करते तो गलत हो जाता है। देखो C1 चेंज होने वाला है तो C2 एज इट इज लिख दिया मैंने। वेरी नाइस। अच्छा अब क्या करेंगे, अब वापस वही फॉर्मूला C1 माइनस 2C2, मतलब C1 क्या है यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू C2 क्या है, इसका रिस्पेक्टिव C2 क्या है तो -3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 बराबर। तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6 विच इज इक्वल टू 7, तो ये आ गया 7। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव C2 क्या है 1 है तो 1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 2, 0 माइनस 2 -2, तो यहाँ पे आ गया -2। आप ने अगर नोटिस किया है तो हमारा ये मैट्रिक्स एग्जैक्ट सिमिलर आया है। तो ए इनवर्स इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स एज इट इज है हमारे पास 7 -3 -2 1 बराबर। अच्छा ए इनवर्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा, तो यहाँ पे मुझे मिला ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 -2 -3 1। ये था मेरा आंसर। देखो यहाँ पे रो से किया, यहाँ से कॉलम से किया, फाइनल आंसर क्या मिला सेम। तो जिस पे आपका ग्रिप अच्छा है, एक कोई तो मेथड अच्छे से करो, दूसरा मेथड आना चाहिए। क्यों, एग्जाम में अगर स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे कॉलम से चाहिए तो आपको कॉलम से ही करना पड़ेगा। अगर आप रो से करते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, एडजॉइंट से करेंगे तो नहीं मार्क्स मिलेंगे। आपको जो मेथड बोला है उसी मेथड से करना है। अगर आपको सिर्फ बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते। समझ में आया, ये था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल। इसके बाद मैं एक 3x3 का एग्जाम्पल लूंगा, बराबर है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एडजॉइंट पे। समझ में आई बात, चलो ओके। तो बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स दिया है 3x3 का। इतना बड़ा मैट्रिक्स देख के डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, सिंपल एंड इजी स्टेप्स में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा और आंसर फाइंड आउट करने वाले, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन से करने वाले इसको, इस एग्जांपल को हम लोग किससे करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन को। और आपको होमवर्क रहेगा इसी का, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना और आंसर मैच करके देखना है, ठीक है। चलो तो पहला स्टेप क्या होगा, अगर आप लोगों को याद है तो सबसे पहला स्टेप, जब भी मुझे इनवर्स बोला जाए तो मैं यही करूंगा कि ये ए दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट। क्यों, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ही तो आगे हमारा इनवर्स फाइंड आउट होने वाला है ना। तो ये 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 एंड 0। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करते पता है, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 3x3 का कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 1 ब्रैकेट में, ये 1 मतलब ये जब इसको हम लोग हटा देंगे, इसको जब हम लोग हटा देंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट बनता है ना उसका डिटर्मिनेंट लेने का है ना, फर्स्ट वाले 1 0 इंटू 0 0, राइट। क्या होगा, इसको हटा दिया हम लोगों ने, 0 -5 इंटू -5, ये हो जाएगा हमारा -25। ओके, ये था फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, 3 है, ये कितना है 3, तो ये 3 मतलब हम लोग हाइड करेंगे इसको एंड इसको, बचा मेरे पास ये भी डिटर्मिनेंट 0 इंटू -3, तो 0 इंटू -3 -2 इंटू -5 2 इंटू -5, राइट। ओके, नीचे लिखता हूँ प्लस माइनस प्लस, तीसरा वाला वापस प्लस हो जाएगा, जो है मेरा -2 इंटू, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे -2, तो 5 इंटू -3, राइट है, 5 इंटू -3 -2 इंटू 0 2 इंटू 0। ओके, कैसे किया देखो, आप लोगों ने नहीं समझ में आया तो वापस एक बार रिवाइज करो और देखो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 25 इंटू 1 25। ओके, ये हो जाएगा मेरे पास -3, यहाँ पे क्या आएगा देखो, 3 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 आया, यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा +10, बराबर है मेरे पास। ओके, यहाँ पे ये प्लस माइनस -2 ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 5 -3 -15 -0, तो यहाँ पे आया -15, लास्ट 25, ये होगा -30,
ये होगा माइनस माइनस प्लस, 2 15 30, 30 कैंसिल, ये आया 25। तो डिटर्मिनेंट कितना है ए का 25 विच इज नॉन जीरो। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे एक चीज, ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसके लिए इतना करना जरूरी है ही है। समझ में आई बात? ओके, तो ये आप लिख लोगे। तो यहाँ पे मैं ये इरेज कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है, तो इसको मैं इरेज करूँगा। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो इसका स्नैप निकालो या लिख लो आप साइड में, इसको मैं इरेज करूँगा। ओके, तो ये आ गया मेरा पूरा। यहाँ पे क्या था हमारे पास, 2 इंटू -15, राइट। ये कहाँ से आया आप लोग करो, अभी आप लोग को दिखाया ना मैंने, ये सॉल्व करो। चलो, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करने वाले, तो हम लोग सीधा पहला स्टेप क्या करेंगे, कंसीडर। कंसीडर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है ये, तो डरने का जरूरत नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, बराबर है। रो के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज होता है। ए क्या है मेरे पास, तो ए है मेरे पास, देयरफॉर ए है मेरे पास 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0 इंटू ए इनवर्स। आई क्या होता है, मैंने बोला था आई क्या होता है हमेशा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये I3 होगा। मतलब क्या, I3 का मतलब होता है 3/3 मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए, 3/3 मैट्रिक्स के लिए। चलो, तो अभी हम लोग को स्टेप्स क्या है पता है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये बंदे को 1 करेंगे, फिर इन दोनों को 0, फिर इसको 1 करेंगे, इन दोनों को 0, फिर इसको 1 करेंगे, इन दोनों को 0। तो A11 पहले से 1 है मेरा, तो मेरा फर्स्ट स्टेप पहले से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। अभी क्या करेंगे, इसका यूज करके इन दोनों को हम लोग 0 करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग 0 करेंगे। ठीक है, चलो कैसे होगा, लेट्स सी। तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, इसको तो चेंज किस में होने वाला है, R2 में। तो मैं बोलूंगा R2 चेंजेस, तो इसको अलग कलर से लिखो क्या, R2 चेंजेस टू। देखो R2 में से अगर मैंने माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस होके ये नंबर बढ़ेगा, 0 नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस 3 टाइम्स R1, बराबर है। ओके, उसी तरह इसको भी साथ में कर लेंगे हम लोग। हम लोग ने बोला ना एक ही रो में चेंज नहीं करने, दो अलग अलग रो में चेंज कर सकता हूँ। तो R3 भी चेंज होगा। R3 क्या चेंज होगा, तो R3 चेंज होगा R3 माइनस 2R1। क्यों, ये प्लस था ना, तो इसीलिए उसको माइनस कर दिया हम लोगों ने। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी क्या होगा, चेंजेस किस में हो रहा है, तो चेंजेस हो रहा है R2 एंड R3 में। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये जो R1 है ना, उसको एज इट इज लिख सकते हैं पहले, 3 -2। ओके, ये ए इनवर्स और ये इक्वल टू साइन का RHS जो बाद में लिखते हैं हम लोग। ओके, तो इसको कैसे परफॉर्म करना है, तो कंफ्यूजन अवॉइड करना है, मिस्टेक नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से पहले उसको यहाँ पे साइड में परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन। तो कैसा, R2 देखो क्या है, R2 -3 है, -3 प्लस 3R1, 3 इसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है, 1, तो 1। तो -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 0 आया। अगेन 0 + 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है, 3। तो 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगेन ये है -2, R2 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे होगा -5 इंटू अपना प्लस 3 इंटू उसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है, -2। तो -2, तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, ये आएगा मेरे पास -11। कितना आएगा, -11। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, तो यहाँ -11। बहुत इजी है, कंफ्यूजन नहीं होना है, हम लोग को कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। देखो यहाँ पे अभी R3 के लिए 2 -2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 1 है, तो आएगा 2 - 2 = 0। तो यहाँ पे आया 0। ओके, यहाँ पे क्या है, 5 -2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3। तो 5 - 6 कितना होगा, तो आएगा -1। तो यहाँ पे मुझे मिला -1। ओके, फॉर दिस 0 -2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 कितना है, -2, बराबर। तो 0 माइनस माइनस प्लस
4, यहाँ पे कितना आया 4। यहीं पे खत्म हुआ क्या हमारा? नहीं, क्यों? ये जो है ना, यहाँ पे भी सेम सेट ऑफ जो ये फॉर्मूलाज यूज किया है ना हम लोगों ने, सेम स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो देखो R2 एंड R3 में चेंज हो रहा है, तो R1 एज इट इज लिखूंगा, तो 1 0 0। ओके, सेम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे हम लोग अगेन। ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, ओरली में डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अगेन 0, ओके 0 प्लस 3 इंटू उसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है 1, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो अगेन 1 प्लस 3 इंटू उसका रिस्पेक्टिव कितना है 0, तो ये आ जाएगा 1 है ना, 1 प्लस 3 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 1। अगेन यहाँ पे देखो अभी 0 प्लस 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव कितना है तो 0, तो ये क्या आएगा 0 प्लस 0 आ जाएगा 0। ओके यस, फॉर R3 के लिए फॉर्मूला क्या है? R3 माइनस 2 टाइम्स इसका रिस्पेक्टिव R1 कितना है तो 1, तो ये कितना आएगा मुझे, तो 3 माइनस 2 आएगा 1, कितना आएगा? तो R3 के लिए क्या होगा? देखो R3 के लिए क्या होगा, R3 है, R3 यहाँ पे कितना है 0, 0 माइनस ये कितना है 2 टाइम्स R1, तो 2 टाइम्स इसका रिस्पेक्टिव R1 कितना है 1, तो 0 माइनस 2 आया। ओके, नाउ फॉर दिस 0 माइनस 2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव 0 है, तो ये आ जाएगा 0, तो ये 0 ही आएगा। ओके, इसके लिए क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है 0, तो ये आएगा 0, तो ये आ जाएगा 1, तो -2 0 1। ये होगा हमारा एक स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो ये जो 9 है उसको मुझे 1 करना है। 1 कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे डिवाइड बाय 9 कर दो, टेंशन ही खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट 1 मिलेगा, लेकिन सब जगह डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। सोचो, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। ओके, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं क्या सोच रहा था, देखो ये R2 है ना, अगर मैं ये 9 में से ना -1 करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 8, राइट, 9 माइनस 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 इंटू 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, ये -1 है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा। 9 प्लस -1 किया तो कितना आया 8 आया, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर 8 इंटू कर दूं तो कितना आएगा 9 इंटू 8 इंटू -1 -8, 9 -8 1 आ गया। मतलब फॉर्मूला क्या होगा, चेंज किस में हो रहा है R2 में, तो R2 चेंजेस टू R2 प्लस 8 टाइम्स R3। कहां से आया ये वाला R3। ओके, तो यहाँ हम लोग ये 3 टाइम्स करके भी कर सकते हैं। 3 टाइम्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए 1 चाहिए। तो ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखो सेम सेट ऑफ एप्लीकेशन, R2 में चेंज हो रहा है तो बाकी सब एज इट इज लिखेंगे। 3 -2 0 -1 4। ओके, और एक मेथड बताता आपको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग वो सारे लिख लेंगे 0 0 -2 0 1। ओके, चलो लिखना चालू। R2 क्या है 0 0 माइनस प्लस 8 टाइम्स R3, इसका रिस्पेक्टिव R3 क्या है 0, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे 9, तो 9 प्लस 8 इंटू रिस्पेक्टिव R3 क्या -1, तो ये मिलेगा मुझे 1, हम लोगों ने पहले ही किया था 1। ओके, यहाँ पे देखो -11 प्लस 8 इंटू इसका रिस्पेक्टिव कितना 4 है, तो ये कितना होगा -11, 8 4 जा 32, तो ये मिलेगा मुझे 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 21। ये समझ में आया। सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे भी परफॉर्म करने हैं। तो ये 3 है, 3 प्लस 8 टाइम्स R3 कितना है -2, तो ये कितना आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16, तो आएगा मुझे -13, तो यहाँ पे कितना आया -13। बहुत इजी सिंपल है। नेक्स्ट 1 प्लस 8 टाइम इसका रिस्पेक्टिव R3 कितना है 0, तो ये आ जाएगा सिर्फ 1। ओके, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 8 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R3 क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 8 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। समझ में आ रहे क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा और एक स्टेप सॉल्व। ओके, तो आगे क्या करना है हम लोग को, तो आगे हम लोग को करना है
कि लेट्स से अभी ये 1 हो गया तो इन दोनों को 0 करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ये R1 में है ना, R1 चेंज कर दिया मैंने R1 माइनस 3 टाइम्स R2, इसको यूज करके करना है ना, तो मैं क्या बोलूंगा R1 में से मैंने 3 टाइम्स R2 माइनस कर दिया तो ये 0 बनेगा। ओके, सिमिलरली R3 में इसको भी 0 करना है, तो मैं क्या करूंगा R3 चेंजेस टू, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 मिलता है, तो मैं बोलूंगा R3 प्लस R2। ओके, therefore ये ऑपरेशन आपको सिलेक्ट करना है कैसे करेंगे, ठीक है, आपके हिसाब से, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग R1 R3 में चेंजेस कर रहे हैं, तो R2 एज इट इज आएगा, तो 0 1 21 A इनवर्स, यहाँ पे भी -13 1 8। अभी मैं साथ में कर रहा हूँ उन लोगों, कैसे देखो, अभी R1 चेंज हो रहा है तो R1 के बारे में बोलते हैं 1 माइनस 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R2 है 0, तो ये आंसर कितना आएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। ओके, यहाँ पे देखो 3 माइनस 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R2 कितना है 1, तो 1, तो 3 माइनस 3 0, तो ये आ गया 0। इसके लिए 21 माइनस 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव, ये है -2, हम लोग उल्टा देते हैं -2, इसका रिस्पेक्टिव R3 कितना है, R2 कितना है -2। ओके, अभी इसके लिए देखें, देखो -2 माइनस 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R2 कितना है, तो 21 है, तो ये -2 21 इंटू -3 कितना होता है, तो होता है -63, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, 63 प्लस 2 65, तो यहाँ पे मुझे मिला -65। ओके, अच्छा अभी मैं ना यहाँ पे जाते हुए यही सॉल्व कर लेता हूँ यही फॉर्मूले से, तो देखो इसका क्या है, R1 कितना है 1 माइनस 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R2 -13, तो -13, तो 1 माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 3 39, तो ये आएगा 40, तो यहाँ पे कितना मिला मुझे 40। सिमिलरली 0 माइनस 3 इंटू रिस्पेक्टिव R2 1, तो ये कितना आएगा -3, तो -3। सिमिलरली 0 माइनस 3 इंटू रिस्पेक्टिव R2 कितना है 8, तो ये आएगा -24, तो ये कितना है -24। समझ में आई बात, तो मैंने अभी ऐसे नहीं किया क्योंकि एक ही फॉर्मूला था तो सेम सबको अप्लाई करता है। चलो अभी R3 के लिए अभी सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है, R3 प्लस R2, R3 प्लस R2 0 प्लस 0 0 1 माइनस 1 0 21 प्लस 4 25 -13 -2 -15 बराबर है 1 प्लस 0 1 1 8 प्लस 1 9। कितना इजी था सेकेंड वाला, तो ठीक है, ये स्टेप तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद हमारा होने वाला है सेकेंड लास्ट स्टेप, जो कि है अभी मुझे इस बंदे को 1 बनाना है। कैसे करेंगे, एक ही ऑप्शन है, इसको डिवाइड कर दो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किस में चेंज करना है R3 में, तो मैं क्या बोलूँगा ये जो R3 है ना, R3 चेंजेस टू 1/25 डिवाइड कर दिया ना इंटू R3, तो सीधा सीधा डिवाइड करेंगे हम लोग। किस में चेंज हो रहा है R3 में, तो बाकी R1 R2 एज इट इज लिखेंगे 1 0 -65, उसके बाद 0 1 21, और उसके बाद हमारे पास आएगा, इसको डिवाइड करना है ना हम लोग बाद में, देखो ये A इनवर्स एज इट इज, यहाँ पे भी हम लोग R1 R2 लिख सकते हैं, तो मैं बोलूँगा 40 40 -3 -24 40 -3 -24। ओके, R2 है मेरा -13 1 एंड 8। अभी चेंजेस करके देखना है, देखो 0 डिवाइडेड बाय 25 0 0 डिवाइडेड बाय 25 0 25 डिवाइडेड बाय 25 1, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखो -15 डिवाइडेड बाय 25 कितना आएगा, तो हम बोलेंगे
15 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 25 और यहाँ पे आएगा 9 डिवाइडेड बाय 25। समझ में आ रही है ये बातें? ओके चलो, ये अभी ऐसे ही रखेंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, अभी ये तो 1 हो गया, इन दोनों को 0 करना है, तो कैसे करेंगे? तो अगेन सेम होगा, इसमें मैं अगर 65 ऐड करता हूँ तो 65 प्लस 65 माइनस 65 0 हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा R1 चेंजेस टू R1 प्लस 65 टाइम्स R3, इसको यूज करके करना है इसके लिए, और इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 21 टाइम्स R3। अभी समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो R1 R2 चेंजेस हो रहा है तो R3 एज इट इज लिख सकता हूँ मैं, राइट, -1। यहाँ पे भी ये -15/25, 1/25 एंड 9/25 एज इट इज रहने वाला है हमारे पास, ठीक है ना? तो अभी कैसे करते हैं देखो, फर्स्ट यहाँ पे R3 कितना है अपना, R1 कितना है 1, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 65 इंटू R3 कितना है 0, तो ये सिर्फ 1 मिलेगा मुझे। ओके, सेकेंड 0 प्लस 65 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R3 क्या है 0, तो ये क्या मिलेगा मुझे 0, तो ये भी 0 मिला। ओके, ये है मेरे पास -65 बराबर है प्लस 65 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R3 क्या है 1, तो 65 माइनस 65 प्लस 65 0। ओके, यहाँ पे देखो 40 है, 40 माइनस 40 प्लस 65 इंटू R3 क्या है, R3 है मेरे पास -15/25, राइट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा 5 5 ज़ा, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो 13 ज़ा मिलेगा, राइट। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा -3, तो 40 प्लस माइनस माइनस 13 3 ज़ा 39, तो ये कितना मिलने वाला है मुझे, ये मुझे मिलेगा ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, ये -65, ये हो गया 40, तो हम लोग क्या बोलेंगे 40 प्लस 65 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R3 क्या है -15/25, तो -15/25, राइट। देखो 5 से डिवाइड किया तो 13 आएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो यहाँ पे मिलेगा 40 माइनस 13 3 ज़ा 39, तो आंसर आएगा 1, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 1 आया। ओके, अच्छा उसके आगे देखो, अभी सेकेंड है -3, तो -3 प्लस 65 इंटू इसका रिस्पेक्टिव आर्ट क्या है, तो 1/25 है, राइट। तो अगेन 25 5 ज़ा 13, तो आएगा 13 3 ज़ा -39/5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -3, और ये मिला मुझे +13/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 5 3 ज़ा 15 प्लस 13/5, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे -2/5, क्या मिलेगा -2/5। ओके, ठीक है, आगे क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास है आगे -24, तो ये क्या होगा -24 प्लस 65 इंटू इसका रिस्पेक्टिव क्या 9/25, क्या है 9/25, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ज़ा, ये हो जाएगा 13 ज़ा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये तो मिलेगा -24 प्लस 13 9 ज़ा कितना होता है 117 डिवाइडेड बाय 5, 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 5 ज़ा हम लोग को मिलता है 120 प्लस 117 डिवाइडेड बाय 5,
तो कितना आएगा -3/5, राइट। कितना आया -3/5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3/5, ठीक है। ओके चलो अभी सेकेंड रो को हम लोग एडिट करते हैं, क्या आ रहा है हम लोग को देखते हैं। सेकेंड रो ये 25 है। सेकेंड रो के लिए देखो क्या करेंगे, ये है 0 माइनस 21 इंटू R3 क्या है 0, तो ये आ जाएगा आंसर, मेरा फाइनल आंसर भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। ओके यहाँ पे देखो 0 माइनस 21 इंटू इसका 1 माइनस 21 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R3 क्या है 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, तो ये भी आ गया 1। ओके फॉर दिस 21 माइनस 21 इंटू R3 क्या रिस्पेक्टिव 1, तो 21 माइनस 21 0, तो ये आ गया 0। सेम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, देखो तो यहाँ पे मेरे पास था -13 माइनस 21 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R3 क्या है -15/21, क्या है -15/25, तो इसको यहीं पे करेंगे तो 5 ज़ा 3 ज़ा, तो मुझे क्या मिला -13 माइनस माइनस प्लस हो गया 21 3 ज़ा होता है 63/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 ज़ा कितना आता है हमारे पास 65, तो -65 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या मिला मुझे ये -2/5, तो यहाँ पे कितना मिला -2/5, ओके 2/5। सिमिलरली नेक्स्ट में हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एनलार्ज करके लिखेगा, -2/5, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम लोग, तो ये मिल गया -15/25 है, ये है 1/25 और ये है 9/25। ओके चलो तो हम लोग सेकंड कर रहे हैं, तो ये क्या है 1 माइनस 21 इंटू इसका रिस्पेक्टिव कितना है 25 है, तो ये 1/25 होगा, ठीक है। तो ये मिला 1 माइनस 21/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 21/25 विच इज इक्वल टू 4/25, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/25, ठीक है। ओके चलो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, तो इसके आगे देखो ये वाला है 8, तो 8 माइनस 21 इंटू इसका रिस्पेक्टिव है 9/25, क्या है 9/25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 21, 9 ज़ा कितना होने वाला है मेरे पास, तो 21 9 ज़ा मेरे पास होगा 189 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 8 ज़ा कितना होता है, तो 200 होता है, कितना होता है 200, माइनस 189 डिवाइडेड बाय 25, तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर आएगा मेरा -11/25, कितना आया +11/25, तो यहाँ पे आएगा 11/25, है ना। थोड़ा सा ये जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल ही डिफिकल्ट लिया है, सो दैट आप इजी वाले आराम से सॉल्व कर सकते हो जहाँ पे डिवीजन नहीं आएगा, ओके। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को करना है, तो यहाँ पे मैं सब जगह देख रहा हूँ 25 में डिनोमिनेटर में है मैक्सिमम के, तो हम लोग सबके डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे 25 बनाएंगे, कैसे, तो देखो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया मेरा आइडेंटिटी, तो इसको हम लोग लिखा I इंटू A इनवर्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/25, कैंसिल होके क्या बनेगा 1, तो इसको लिखा मैंने 25/25, राइट। ये -2/5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो -10/25, क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा, कन्फ्यूजन लग रहा है, देखो -2/5 था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 किया तो चलेगा, हाँ चलेगा, तो क्या होएगा 5 2 ज़ा 10/25, समझ में आ रही है बातें मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं लास्ट में बताता हूँ आप लोगों को। इसको भी करेंगे तो -15/25, अगेन मैंने सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी -2/5 को कैसे लिखेंगे -10/25, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये पहले से है 4/25, ये 11/25, यहाँ पे है -15/25,
यहाँ पे है 1/25 और यहाँ पे है 9/25। अच्छा, सब लोगों में अगर 25 है डिनोमिनेटर में तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। आई इंटू ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/25 कॉमन आ गया सब में से। तो इनसाइड क्या बचा मेरे पास, तो ये बचा 25, ये बचा -10, ये बचा -15, यहाँ पे क्या बचा -10, 4, 11, -15, 1 एंड 9। ये था हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या कैसे किया है हम लोगों ने। सिमिलरली हम लोग को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसे ही करना है, बस स्टेप्स अलग हो गए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के। समझ में आ रही है ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन मैंने बहुत आराम से लिया, आपको समझ में आया इसके लिए। एक्चुअली ये कैलकुलेशन में देख देख के यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो आप जब ओरली कैलकुलेशन करोगे ना तो आपका फटाफट सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनवर्स पूरा कर लिया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो हम लोग लास्ट में लेंगे जब हमारा पूरा इनवर्स खत्म हो जाएगा। मतलब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं एडजॉइंट मेथड, उसके बाद देखा ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है।